क्वेश्चन क्रमांक 8 में दिया है, सबसे पहले तो दिया है लिख लेते अपन, है ना। दिया है में दिया है याद है, इसमें क्या है, यदि बराबर 3 कोट ए बराबर कितना दिया है 4, और जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 की घात 2 ए बटे 1 प्लस 10 वर्ग ए बराबर लिखा है कोस की घात 2a माइनस साइन की घात 2a। दोनों के मान बराबर है कि नहीं ये आपको पता करना है। क्या करना है, सबसे पहले दिया है तो अपन पहले तो क्या करेंगे, ये सब दिया है मान निकालना, तो अपने को समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालना है। किसी एक का मान दे, ये ऐसे दे रखा गुणांक में, तो पहले तो इसको सही तरीके से लिखेंगे अपन, है ना। तो तरीके से लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा हल बराबर दिया है दे रखा है कि 3 कोट ए बराबर 4। अब कोट का मान निकालना, तो इस 3 को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा बटे में, भाई इसके गुणांक में है ना ये, तो पहले अपने को बटे में पहुंचाना पड़ेगा। तो कोट ए बराबर 4 बटे 3। अब कोट की वैल्यू पता चल गई, तो अपन निकालेंगे समकोण त्रिभुज, है ना। प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा इसका, ये इस टाइप का बनेगा। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, यहाँ समकोण बनेगा, यहाँ पे न्यूनकोण बनते दोनों। कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, याद रखने के लिए लिख लो, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। क्या लगेगा, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अपने को पता है, तो कर्ण तो निकालना, अपने कर्ण को ऐसा ही रहने दो। लंब कितना है आपका 3 की घात 2 प्लस आधार कितना है 4, इसकी घात 2। तो कर्ण की घात 2 बराबर लंब कितना 3, और 3 की घात 2 मतलब 3 9 प्लस 4 की घात 2 मतलब 16। तो कर्ण ब्रैकेट के बाहर घात 2, 16 और 9 कितना होता है 25 होता है शायद, है ना। कर्ण की घात हटा दो तो इधर कर्णी लगा दो, 25 कर्णी में चला जाएगा, और 25 का वर्गमूल होता है क्या 25 का वर्गमूल 5, यानी कि कर्ण भुजा की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब अपने को दोनों के मान बराबर लेना है, दोनों को या तो एक साथ ले लो या अलग अलग भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले अपन ले लेते हैं, इसको LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं, है ना। सिद्ध करना है अपने को, जांच करनी है, तो अपन लेते हैं LHS बराबर ले लेता हूं मैं 1 माइनस 10 की घात 2 ए बटे 1 प्लस 10 की घात 2 ए। अब अपने को पता है कि 1 के बटे तो 1 रहेगा ही सही, और 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है आधार कितना है, तो ये 3 बटे 4, इसकी घात कितनी आ जाएगी 2। फिर प्लस इसके बटे भी 1 लगा दो, यहाँ पे भी 10 है तो ये भी हो जाएगा 3 बटे 4, इसकी घात भी कितनी हो जाएगी 2। कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब अपन देखते हैं कि ये हो गया आपका इतना, है ना। तो ये 1 के बटे 1 प्लस 3 बटे 2 पूरे की घात है, तो 3 का घात भी लगा तो 9 बटे 4 चौक 16, नीचे भी होगा ना 1 के बटे 1 प्लस 3 की घात 2 मतलब ऊपर 9 बटे में 16।
दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, ऊपर वाले का और नीचे वाला। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 16, क्यों माइनस है क्या इसमें, माइनस है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस। 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, 16 में 1 का भाग दिया 16, तो 16 का मल्टीप्लाई इधर करो तो यहाँ आ जाएंगे 16, 1 का मल्टीप्लाई इधर करो तो माइनस के 9, पूरे के बट्टे में 16, एलसीएम नीचे वाले का भी 16 एलसीएम, 16 का मल्टीप्लाई करा 16 प्लस के 9, दोनों जुड़ जाएंगे, ऊपर वाले घट जाएंगे, तो ऊपर 16 में से 9 जाएंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, है ना, और नीचे बचेंगे 16, और इधर 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 बटे 16, चौथे बटे की संख्या को हल करेंगे तो 7 बटे 16 गुणित 16 ऊपर चला जाएगा 16 बटे 25, 16 से 16 कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 बटा 25। तो LHS कितना आ गया अपना 7 बटे 25 आ गया। अब अपन लेते हैं RHS। तो RHS क्या है आपका, कोस की घात A माइनस साइन की घात A, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोस, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, इस पूरे की घात कितनी लगा दूं मैं 2, माइनस साइन, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, इसकी घात कितनी लगा दूं मैं 2, तो ये 4 की घात है 2, तो 4 चौक 16 बटे में 5 की घात 25, माइनस ये हो जाएगा 9 बटे 25, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 25, और 25 दोनों के एलसीएम में तो ऊपर कितने आ जाएंगे 16 माइनस के 9, क्योंकि 25 में 25 का भाग देंगे एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करें 16, 25 में 25 का भाग देंगे एक बार, एक का ऊपर गुणा 9, तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो का कितना आ जाएगा 25। तो अपने पास अतः LHS बराबर, अतः LHS मतलब दोनों के मान क्या है बराबर, अतः LHS बराबर RHS होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नोट कर लिया जाए इसको।